ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज बालिका दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग कल से डिजिटल मतदाता फोटो पहचान पत्र की शुरूआत करेगा। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आज गणतंत्र दिवस परेड की अंतिम रिहर्सल की गई। और राजधानी रायपुर में 2 मार्च से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का किया जाएगा आयोजन। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लड़कियों के सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तथा भेदभाव समाप्त करने की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन में समान अवसर दिलाने वालों की सराहना का दिवस भी है। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में सभी बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बेटियों के सशक्तिकरण के साथ ही उन्हें सुरक्षित और सहज माहौल देने की भी जरूरत बताई है। वहीं दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज बालिकाओं के लिए खेलकूद स्पर्धाएं और पोषण आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह मुंगेली में जिला स्तरीय जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसके माध्यम से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं के लिए प्रश्नोत्तरी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इधर कवर्धा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न स्पर्धाओं की विजेता बालिकाओं को पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार, असाधारण योग्यता और नवाचार, स्कूली उपलब्धि, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान कर रही है। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देशभर के 32 आवेदकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित रहेंगी। देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस का उद्देश्य मतदाताओं, विशेषकर नए मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग कल से डिजिटल मतदाता फोटो पहचान पत्र की शुरूआत करने जा रहा है। इस ई मतदाता परिचय
पत्र को किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर से डाउनलोड किया जा सकेगा। साथ ही इसे डिजी लॉकर में भी सुरक्षित किया जा सकता है। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार ऐसे मतदाता जिन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराते समय मोबाइल नंबर भी दर्ज कराया है, वे कल 25 से 31 जनवरी तक अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ई-इपिक डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं ऐसे मतदाता जिन्होंने पंजीयन के दौरान अपना मोबाइल नंबर दर्ज नहीं कराया है, वे आगामी 1 फरवरी से केवाईसी संपन्न कर ई-इपिक प्राप्त कर सकेंगे। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कल राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन राजधानी रायपुर में होगा। इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त टीपी शर्मा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह करेंगे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटिल उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल दोपहर महासमुंद जिला पंचायत कार्यालय में ई-इपिक लॉन्च किया जाएगा। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता आधारित कार्यक्रम भी होगा। वहीं वर्ष 2020 में निर्वाचन कार्य बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए दुर्ग जिले का चयन राज्य स्तरीय सम्मान के लिए हुआ है। कल आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ये सम्मान ग्रहण करेंगे। बिलासपुर के कलेक्टोरेट परिसर में भी कल संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग की उपस्थिति में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 9 राज्यों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया है कि 12 राज्यों में कौवों, प्रवासी और जंगली पक्षियों में भी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों के बर्ड फ्लू प्रभावित इलाकों में नियंत्रण अभियान चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि मुआवजे का भुगतान केवल उन मुर्गी पालकों को किया जाता है जिनकी मुर्गियां, अंडे और मुर्गी चारा राज्य द्वारा एक्शन प्लान के अनुसार समाप्त किए जाते हैं। आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस परेड की अंतिम रिहर्सल की गई। इस पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश की जनता के नाम अपना संदेश देंगे। इसका सीधा प्रसारण कल शाम 7 बजे से आकाशवाणी नई दिल्ली से किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी प्रदेश की जनता के नाम अपना संदेश देंगी, जिसका प्रसारण रात 9 बजे से किया जाएगा। इस वजह से आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाला हिन्दी का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल शाम 7:05 के स्थान पर रात्रि 9:20 पर प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी। वहीं कोसीर को उप तहसील और भड़िसार में जलाशय का निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकासखंड स्थित नंदेली गांव में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। उन्होंने ये भी कहा कि रायगढ़ की बंद जूट मिल को फिर से शुरू करने की पहल की जाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिले और धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी भी दूर की जा सके। श्री बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को चौथी किस्त की राशि 31 मार्च से पहले दे दी जाएगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 135 करोड़ रुपए की लागत से राम वन गमन पथ का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं दुर्ग जिले में धमधा के चेटवा गांव में एक अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू खरीफ मौसम में अब तक 86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुरमुंडा स्थित गौठान का निरीक्षण किया।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कथित रूप से आरंग के एक जीवित किसान को मृत बताने और रिकॉर्ड में उसकी कृषि भूमि का रकबा खत्म करने के मामले को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना की है। उन्होंने राज्य सरकार से प्रदेश के जिन पंजीकृत किसानों का धान नहीं बिक पाया है उनके लिए धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने रकबा संबंधी शिकायतों का भी तत्काल निराकरण करने की मांग की है। श्री साय ने राज्य सरकार द्वारा जारी धान खरीदी के आंकड़ों को लेकर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप भी लगाया है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान राजधानी रायपुर में यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन के प्रति जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं महासमुंद जिले के तुमगांव में भी यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले लोगों को फूल देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी आज हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई। इसके माध्यम से वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का संदेश दिया गया। रैली का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने किया। राजधानी रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। ये टूर्नामेंट आगामी 2 मार्च से 21 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अपनी सहमति दे दी है। टूर्नामेंट के आयुक्त प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने मुख्यमंत्री से दूरभाष पर चर्चा कर आयोजन की अनुमति देने का आग्रह किया था। इस टूर्नामेंट में इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के लिए प्रख्यात पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें सचिन तेंदुलकर, जॉन्टी रॉड्स, ब्रेट ली, ब्रायन लारा और मुथैया मुरलीधरन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित मानपुर क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों ने 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेसा कानून लागू करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक पदयात्रा निकाली है। ये पदयात्रा आज राजधानी रायपुर पहुंची, जहां आदिवासी समुदाय के लोग कल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेंगे और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। माओवाद प्रभावित खड़गांव से बीते 20 जनवरी को यह पदयात्रा निकली है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हाथों में तिरंगा और तीर कमान लेकर आदिवासी जन राजनांदगांव और दुर्ग होते हुए रायपुर पहुंचे हैं। इस पदयात्रा के जरिए आदिवासियों ने करीब 175 किलोमीटर की दूरी तय की है। आदिवासी नेताओं ने आरोप लगाया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेसा कानून लागू नहीं होने से आदिवासी समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन कर शासन प्रशासन को उनकी मांगों से अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना दिवस के मौके पर भिलाई इस्पात संयंत्र के 1500 से अधिक कर्मचारियों को दीर्घ सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कल और आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। संयंत्र परिसर में आयोजित समारोह में बीएसपी के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में संयंत्र ने अपने कार्य से नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी रायपुर द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता संचार के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इस स्पर्धा में प्रतिभागी स्वच्छता विषय पर कविता या स्लोगन के रूप में लिखी गई अपनी रचनाएं 28 जनवरी तक भेज सकते हैं। विजेता प्रतिभागियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के आरओबी रायपुर की ओर से प्रमाण पत्र और पारितोषिक के रूप में स्वच्छता से संबंधित उत्कृष्ट साहित्य प्रदान किए जाएंगे। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर इन दिनों राज्य में वन अपराधों की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गरियाबंद वन मंडल में एक जिंदा पेंगोलिन बरामद किया गया है। इसकी तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर वृत्त के मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर व्यापारी बनकर तस्करों से पेंगोलिन के बारे में जानकारी ली गई। वहीं धमतरी जिले के नारायणपुर क्षेत्र से बाघ की खाल की तस्करी के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसके पास से बाघ की खाल बरामद की गई है। कांकेर का रहने वाला यह युवक सिहावा में बाघ की खाल बेचने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह महासमुंद जिले के पिथौरा इलाके से सांभर का शिकार करने के मामले में वन विभाग ने 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है।
संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज राजधानी रायपुर में संस्कृत कुटुंब सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्कृति भारती छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में संस्कृत के विषय विशेषज्ञ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृत भाषा का संरक्षण और प्रचार प्रसार है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रायपुर में नलघर चौक के पास एक चौराहे का नामकरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के नाम पर किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल इस चौक का लोकार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी के 14 विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजकों ने आज रायपुर में एकात्म परिसर स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी ने किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। कोंडागांव जिले में माओवादियों ने एक उप सरपंच की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक बयानार थाना क्षेत्र के पेरमापाल गांव में बीती रात सशस्त्र माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कबीरधाम जिले के 26 युवाओं का चयन पैरा मिलिट्री फोर्स में हुआ है। इन युवाओं ने पुलिस विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने शिशु संरक्षण माह की शुरुआत की। राजधानी रायपुर में टीवी कंपनी का फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक महिला के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। और राजनांदगांव में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज बालिका दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने और भेदभाव समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग कल से डिजिटल मतदाता फोटो पहचान पत्र की शुरुआत करेगा। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आज गणतंत्र दिवस परेड की अंतिम रिहर्सल की गई। और राजधानी रायपुर में 2 मार्च से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का किया जाएगा आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।